नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों, स्वागत है आपका आपके ही अपने किसान हितैषी यूट्यूब चैनल सादाबाद केसरी पर। दिनांक आज 13 मार्च 2025, दिन बृहस्पतिवार का हो चुका है। सप्ताह का यह चौथा दिन है। लेकर हाजिर है आपके बीच में दिल्ली की आजादपुर मंडी से दैनिक आवक रिपोर्ट लेकर। इन आवकों के आने के बाद में सुबह से ही फड़ों पर उमड़ रही खरीदारों की भीड़ और हो रहा आलू का जबरदस्त उठान इस बात का स्पष्ट रूप से संकेत दे रहा है कि आज दिल्ली की आजादपुर मंडी में 50 से 100 रुपए प्रति पैकेट तेजी दर्ज की जा रही है। इस तेजी से आप लोगों को रूबरू कराने और मंडलियों किसान विरोधी लोगों की नाक में दम करने को लेकर हाजिर हैं हम आपके बीच में रिपोर्ट और मंडी भाव लेकर। तो ऐसे में जेन्युइन और ऑथेंटिक मंडी रिपोर्ट, मंडी भाव सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इष्ट मित्रों के साथ में वीडियो व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुपों में अनिवार्य रूप से शेयर किया कीजिए। यदि वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो दबा के लाइक मारा कीजिए, क्योंकि आपका एक एक लाइक एक और जहां हमें मोटिवेट प्रदान करता है ताजा तरीन देश भर में जो गतिविधियां चल रही हैं आप लोगों के साथ रूबरू कराने का, साथ ही मंदड़ियों किसान विरोधी लोगों को जमींदोज और उनके सपनों और उनकी उम्मीदों को कुचलने का काम भी करता है। तो लाइक में कोताही मत बरतिया कीजिए। किसान साथियों, सर्वप्रथम आप सभी लोगों को होली पर्व की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। आज होलिका दहन है और कल बड़ी होली यानी कि रंग और गुलाल की होली है। तो ऐसे में ये होली आपके जीवन में खुशियों से रंगों को सरोवर करने वाली रहे और आपके जीवन में इतने रंग आ जाएं, इतनी खुशियों के रंग आ जाएं कि जो है आप आलू में अच्छे से अच्छा दाम जो है इस साल जो है कमाएं। हम तो यही प्रार्थना करेंगे। हम आप लोगों के लिए वो सारे तथ्य निकाल कर सामने लाएंगे जो मंदड़िया और किसान विरोधी लोग आप लोगों के समक्ष नहीं रख पाते हैं, और अगर है भी तो उसे आप लोगों को बता भी नहीं पाते हैं। तो ये होली खुशियों वाली, तो आप सभी लोगों को होली की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। प्यार मोहब्बत से होली खेलिएगा, किसी के साथ द्वेष भावना के मन में लेकर होली मत खेलिएगा, क्योंकि ये साल भर में आने वाला एक बहुमूल्य हमारे देश का पर्व है। इस त्योहार को, इस पर्व को इतनी शालीनता, इतनी भाईचारे के साथ मिलाइएगा जिससे आने वाली पीढ़ियां भी जो है एक इतिहास लिख दें कि हमारे बुजुर्गों ने किस तरीके से होली खेली थी। मन में द्वेष भावना कपट के साथ किसी के साथ होली मत खेलिएगा, क्योंकि ये होली होली नहीं है, वरन खुशियों का रंग भरने वाली जीवन में रहने वाली है। किसान साथियों, इससे पहले हम आप लोगों को दिल्ली की आजादपुर मंडी से रूबरू कराएं, उससे पहले आज मैं आप लोगों को एक बड़ी धमाकेदार खुशखबरी बता देता हूं। किसान साथियों, इस समय पर खंदौली, सादाबाद, टूंडला, सिरसागंज में आलू की खरीदारी में अच्छी खासी तेजी जो है खेतों से ही देखी जा रही है। अगर हम बात करें, यहां पर 1150 रुपए प्रति कट्टा में दीपक व्यापारी हैं जो कि ठीक है अरोठा के रहने वाले हैं। इन्होंने एक गाड़ी सौदा किया है और इनकी निकासी है 3 अप्रैल 2025 की, यानी कि आज है किसान साथियों 13 मार्च। इन्होंने जो सौदा किया है वो 1150 रुपए प्रति पैकेट में हमारे सादाबाद क्षेत्र का एक प्रतिष्ठित कोल्ड स्टोरेज है किसान हितैषी बिसावर शीतगृह प्राइवेट लिमिटेड, जिसके डायरेक्टर हैं गिरेंद्र चौधरी जी और यथार्थ चौधरी भैया जी। इनके आगे ये डील हुई है 1150 रुपए प्रति कट्टा 3797 मंडियों को लोड करने के लिए। किसान साथियों, इसके इतर आलू के क्षेत्र में जो लोग सपने सजोए बैठे थे कि हमें सस्ती दरों पर आलू मिल जाए, हमें लूट का माल मिल जाए, उन लोगों के ऊपर जो है पूरा आगरा मंडल का सबसे बड़ा स्टॉकिस्ट नारायण सिंह प्रधान अनोड़ा वालों ने एक ऐसा सर्जिकल स्ट्राइक मंदड़ियों और किसान विरोधी लोगों के सीनों पर किया है जिसकी आवाज दक्षिण भारत तक गूंज रही है। किसान साथियों, इनके द्वारा जो सौदे किए गए हैं खेतों से 1000 कट्टे का सौदा किया है 1000 रुपए प्रति कट्टा की दर से। किसान है ओमवीर सिंह राणा बरामई खेड़ा वाले। और किसान साथियों, इसके साथ ही इन्होंने 3000 कट्टे का सौदा भी 900 रुपए प्रति कट्टा के हिसाब से इन्हीं के भाई से, ओमवीर सिंह राणा के भाई से ही किया है। यानी कुल मिला के इनके द्वारा जो खरीदारी आज की गई है सुबह से ही वो 4000 कट्टों की गई है। इधर किसान साथियों, हमने आप लोगों को जो सच्चाई बताई थी वो आप प्रमाणिक रूप से मिल रही है। लठ गाड़ के कहते हैं हमारी रिपोर्ट पत्थर की लकीरी मिलेगी, और लठ ऐसा गाड़ा है कि सबकी जो है चीख निकल रही है। किसान साथियों, एक जो है हमारा ही एक यूट्यूबर जो है, खैर उसकी
अम्मा जी हैं या माता जी हैं, उनका स्वर्गवास हो गया है, उनके प्रति हमारी गहरी संवेदना है। ईश्वर उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे। लेकिन किसान साथियों, पलटूराम कुबेर छाप ने पूर्ण रूप से स्टॉकिस्टों, भरसाड़ियों, कोल्ड मालिकों और व्यापारियों का पूर्ण रूप से पक्ष लिया। और ये पलटूराम कुबेर छाप की हर साल की बात होती है कि लाखों रुपए लेकर करोड़ों रुपए का इन लोगों को फायदा जो है ये व्यक्ति जो है पहुंचाता है। इसकी वीडियो में स्पष्ट रूप से हम ये देख सकते हैं कि किसान विरोध और कोल्ड मालिक और व्यापारी और स्टॉकिस्ट हित आराम से जो है हम समझ सकते हैं। इसकी एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी, किसान साथी उसे सुनिए। वास्तव में आलू निकल रहा है। अगर ऐसी पैदावार आ जाए तो कोल्डों की छत पे की चल रही है यूपी के, मतलब पूरे भारत के कोल्ड यूपी भर देगा अकेला। ये कुछ है दोस्तों पैदावार। किसान साथियों, इसने इतना बम्पर पैदावार बता दी थी जिससे कोल्ड मालिकों के से लेकर अन्य लोगों के भी जो है स्टॉकिस्टों के भी दिमाग खराब हो गए थे और कोल्डों की छतों पर किसान साथियों आलू रख रहे थे। आज हालत यह है कि कोल्डों में कबूतर उड़ रहे हैं। और किसान साथियों, मुझे बड़ा बताते हुए बड़ा मैं गौरवान्वित महसूस करता हूं, क्योंकि मेरी रिपोर्ट पत्थर की लकीर मिली है और लट गाड़ के मिली है। क्योंकि देखो, मैंने आप लोगों को पहले की क्या क्या बताया था कि आलू का रकबा इस साल कम है। महाकुंभ में आलू की अच्छी खासी खपत हुई है और जिसकी वजह से फर्रुखाबाद और कन्नौज में एक बड़े स्तर पर कच्ची पक्की गोद में आलू चला गया और किसानों को भी अच्छे दाम मिले। तो उन्होंने कोई चूक नहीं की, उन्होंने हर मौके को भुनाया। आज आप लोगों के सामने है फर्रुखाबाद की स्थिति, कन्नौज की स्थिति। कोल्ड 45% ही भरे गए हैं और उन्हें कोल्ड बचन संचालकों को, जिन्हें छतों पर आलू दिखाई दे रहा था, अब मायूस हो रहे हैं। बंगाल से आलू मंगाने की कोशिश कर रहे हैं, पंजाब से मंगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इनकी जो कोशिशें हैं ना, वो जो है नाकामयाब हो रही हैं। क्योंकि पंजाब को लेकर लोग हल्ला उड़ाते हैं, जैसे दिल्ली के आजादपुर मंडी के आड़तिया जो है हल्ला उड़ाते हैं कि पंजाब से आलू आएगा, हमसे इतना बात कर रहे हैं, इतनी फोन पे बात कर रहे हैं। पंजाब में, पूरे पंजाब की बात कर रहा हूं मैं, खंदौली जितना भी आलू नहीं होता है। लेकिन डराया ऐसा जाता है कि जैसे कितना बड़ा पंजाब है, उड़ता हुआ पंजाब है। किसान साथियों, घबराइएगा मत, क्योंकि पंजाब में खंदौली से भी कम आलू पूरे पंजाब में होता है। क्योंकि पंजाब में सबसे ज्यादा अगर कोई फसल होती है ना, तो वो गेहूं की होती है, आलू की नहीं होती है। आलू का तो माहौल ऐसे लोग खराब कर देते हैं। किसान साथियों, इधर जो है किसान, जिस तरीके से पलटू राम ने बंपर पैदावार बताई, कोल्डों की छतों पर आलू रखने की बात कही और जो है दिन में तारे नजर आने की बात कही। किसान साथियों, पलटू राम का तो इस समय पर हवा निकल चुकी है और इस पलटू राम ने जो कोल्डों की छतों पर आलू रखने की बात कही थी, कोल्डों की भरने की बात कही थी, तो टूंडला में ही खाली है, टूंडला को ही भर ले। टूंडला में कल जो सौदे हुए हैं किसान साथी, वो 880 रुपए प्रति कट्टा की दर पर 37-97 के हुए हैं और आज जो वो 900 रुपए प्रति कट्टा की दर पर हुए हैं। तो मेरा कहना पलटूराम कुबेर छाप से ये रहेगा, जिस तरीके से तूने पिछली साल वर्ष 2024 में अक्टूबर के महीने में कोल्ड स्टोरेजों के अंदर जा जाकर किसान विरोधी बातें की थी और बताया था, मैंने 15 कोल्डों का दौरा कर कर अब मैंने ये स्थिति निकाल के दी है, तूने तोप चला दी थी, अब उस तोप को अब चला दे भैया। अब 15 नहीं तो 150 कोल्डों में चला जा और किसानों को बता, पूरे ऑल इंडिया के जो भी जुड़े हुए हैं, कि कितने प्रतिशत कोल्ड में आलू आ गया, कितना रह गया। तेरी सारी किसान विरोधी मानसिकता इसी से पता चल जाएगी। मैं तुझे चैलेंज करता हूं, 13 भी कर ले, माता जी हैं या अम्मा जी हैं, और उसके बाद में कोल्ड स्टोरेजों में जा जाकर दिखा किसानों को कि क्या स्थितियां हैं। क्योंकि तूने कोल्डों की छतों पर आलू भरा, तूने बंपर पैदावार दिखाई, किसका भला करना चाहता है तू, ये किसानों को स्पष्ट रूप से बता दे। क्योंकि हम तो तेरे बारे में जानते हैं कि तू कोल्ड मालिक भी रहा है, आलू का व्यापार भी कर रहा है, और तुझे किसानों को अगर 4 पैसे कमाने का मौका मिल रहा है तो तुझे बहुत ज्यादा झंझलाहट हो रही है। बंपर पैदावार, कोल्डों की छतों पर आलू रख रहा है और ऑल इंडिया के कोल्डों को जो भर रहा है। तो चैलेंज है तेरे लिए, 13वीं करने के बाद में कोल्डों की स्थिति दिखाना किसानों को। घबराहट तूने पिछले साल फैलाई थी, तूने 15 की कह के पूरा सिस्टम जो है पिछले साल बिगाड़ दिया था। अब मैं तुझे चैलेंज करता हूं, इस बार दिखा दे। अभी तो कोल्ड लोड हो रहे हैं और वो कोल्ड मालिक भी सतर्क हो जाएं जो बैनर लटका के घूम रहे हैं ना हाउसफुल के। आज हालत यह है किसान साथियों कि इन लोगों का कोई भी पूछने वाला नहीं है। हाय तौबा मच रही है। आलू जा किसी कोल्ड में रहा है, खींच अपने कोल्ड में रहे। आज
खंदौली में महज 48% ही कोल्ड लोड हुए हैं एवरेजन, औसतन। अगर हम पूरे आगरा की बात कर लें तो ये जो है 50-52% के आसपास जा रहा है। तो पैदावार कम निकल रही है, ऊपर से क्षेत्रफल भी यानी रकबा भी आलू का कम था। तो ये सारी स्थितियां स्पष्ट हो चुकी हैं। गुजरात में देखिए रोजाना जो है आप मान लीजिए मानसा है, हिम्मतनगर है, गांधीनगर है। कल जो रिपोर्ट हमें मिली है 45 कोल्ड स्टोरेज ने कंपनियों ने जो एग्रीमेंट किया था वो जो है रद्द कर दिया। और जिन जिन 10 कोल्ड स्टोरों में किसान साथियों उन कंपनियों ने 2 या 3 चैम्बर एग्रीमेंट किया था कि हम भर देंगे, वो भी जो है रद्द कर दिया। किसान साथियों बीजापुर में भी 20 कोल्ड मालिकों ने के साथ कंपनियों ने एग्रीमेंट रद्द कर दिया। और ये वही कोल्ड मालिक थे जो बढ़ चढ़कर जो है बात कर रहे थे। यानी कि अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कराने वाली कंपनियों ने इनके कोल्ड लीज पे ले लिया एग्रीमेंट के तहत कि हम इसे भर देंगे, तो इन लोगों ने गुजरात से एक हवा और बना उड़ा दी कि भाई गुजरात में तो बंपर पैदावार है कि 30 लाख पट्टे कट्टे ज्यादा है या ये है या वो है। लेकिन आज देख लीजिए, आज जितने भी कोल्ड स्टोरेज के साथ में जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करने वाली कंपनियां हैं वो एग्रीमेंट को रद्द कर रही हैं। तो अब ये कोल्ड मालिक जो हैं कहीं से मेरे पास, कहीं से किसी तुम्बार से या किसी और से नंबर लेके मेरे पास में फोन कर रहे हैं कि इन कंपनियों के खिलाफ बोलो, ये हमारा एग्रीमेंट किया था और अब आलू नहीं ला रही हैं। तो मैं क्यों बोलूं भाई, तुम्हें तो बंपर पैदावार दिख रही थी, अब कंपनियां का एग्रीमेंट आपका तोड़ रही हैं, तो इसमें मैं क्या कर सकता हूं? चाहे वो कोई भी कंपनी है, मैं कंपनी के खिलाफ क्यों जाऊंगा? मेरा कौन सा कंपनी से लड़ाई चल रही है? मेरी तो आप लोगों से लड़ाई चल रही है। क्यों तुमने झूठ बोला? जब हम कह रहे हैं कि पैदावार में कम है, तो फिर तुम कैसे बंपर बता सकते हो? और जब बंपर बता रहे तो भरो, डेलमते भर लो। कंपनी एग्रीमेंट ने रद्द कर रही है तो डेलमते भर लो। ये किसान साथियों, ये एक हमारे देश की एक नासूर समस्या बन चुकी है कि कोई भी व्यक्ति जो है सही जानकारी देना नहीं चाहता है जिससे किसानों का भला हो। सब इसी में लगे हुए हैं, किसानों से सस्ती दरों पर आलू खरीद के महंगी दरों पर बेचा जाए। पंजाब के नाम पे डरा रहे हैं, जबकि खंदौली के बराबर भी आलू पंजाब में नहीं होता पूरे में। गुजरात में देख लीजिए कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कंपनियां रद्द कर रही हैं एग्रीमेंट के, हम कोल्ड नहीं भर पा रहे हैं, तो पैदावार में गिरावट है। इधर उत्तर प्रदेश में भी स्थितियां स्पष्ट रूप से हो गई, रकबा कम है, कोल्ड के कोल्ड खाली रह गई। फर्रुखाबाद कन्नौज की स्थिति भी सामने आ गई। बंगाल में भी यही स्थिति है, लेकिन बंगाल के बंगाली हैं, वो तो पूरा जादू खेलेंगे। लेकिन किसान साथियों लास्ट ईयर जितना ही उत्पादन बंगाल में आप लोगों को देखने को मिलेगा। हम रिपोर्ट नहीं देते किसान साथियों, वरन रिपोर्ट को ही अंगद के पैर की तरफ जमा देते हैं, क्योंकि हमारी रिपोर्ट नहीं होती, लठ गाड़ के पत्थर की लकीरी मिलेगी। क्योंकि हम जमीनी स्तर पर सर्वे कर रिपोर्ट तैयार करते हैं, ना कि कमरों में बैठकर या फोन कॉल के माध्यम से कि तू बता दे। ये जो फोन के माध्यम से जो रिपोर्ट लेते हैं ना, वही तुम्हारा सत्यानाश करने का काम करते हैं। क्योंकि इन लोगों को धूर नहीं पता होती है, ये सिर्फ बात करेंगे तो ऐसे लोगों से बात करेंगे जो इनके ही गैंग के हों, तो वो क्या बताएंगे? मंदड़िया को तो क्या है, राड़ के पांच स्वागल लागी हैजा बहना मुसी, हम तो सारे मरी रहे, तुम किसान ने और मरवा ले। तो ये स्थिति इनकी बनती है। किसान साथियों अब बात करेंगे आप लोगों के लिए दिल्ली आजादपुर मंडी की रिपोर्ट की। तो दिल्ली आजादपुर मंडी में आज जो है किसान साथियों 116 गाड़ियों की आवक हुई है, जिसमें 29 गाड़ी कल की बैलेंस रह गई थी। यदि 29 गाड़ियों को निकाल दें तो 87 गाड़ी ही किसान साथियों ताजा पहुंची है। कहां से कितनी गाड़ियों की आवक हुई है इस पर नजर डाल लेते हैं। संभल से किसान साथियों 31 गाड़ियों की आवक हुई है, जिसमें 11 गाड़ी कल की बैलेंस रह गई थी। यदि 11 को निकाल दें तो आज जो है ताजा 20 गाड़ी ही पहुंची है। पंजाब से 47 गाड़ियों की आवक हुई है, जिसमें 9 गाड़ी कल की बैलेंस थी। 9 गाड़ियों को निकाल दें तो 38 गाड़ी ही किसान साथियों ताजा जो है पहुंची है। एलआर की 15 गाड़ियों की आवक है, जिसमें 5 गाड़ी कल की बैलेंस थी। यदि 5 को निकाल दें तो 10 गाड़ी ही ताजा पहुंची हैं। चिपसोना की 13 गाड़ियों की आवक हुई है, जिसमें 1 गाड़ी कल की बैलेंस थी। यदि 1 को निकाल दें तो 12 गाड़ी ही ताजा जो है पहुंची हैं। सूर्या की 5 गाड़ियों की आवक है, जिसमें 1 गाड़ी कल की बैलेंस थी। यदि 1 को निकाल दें तो 4 गाड़ी ही ताजा पहुंची हैं। आगरा से 3 गाड़ियों की आवक है, जिसमें 1 गाड़ी कल की बैलेंस थी। तो अगर हम इसे निकाल दें तो 4 गाड़ी ही ताजा, 1 गाड़ी निकाल दें तो 2 गाड़ी ही ताजा पहुंची, माफ कीजिए किसान साथियों। और शमशाबाद से केवल 1 गाड़ी पहुंची थी और वो भी बैलेंस रह गई। तो अब इनके भावों पर जो है नजर डाल लेते हैं किसान साथियों। संभल के आलू जो हैं वो बिक रहे हैं, गाड़ियां कम हैं, 550 रुपए से लेकर 600 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर बिके हैं। जहांगीराबाद के आलू 500 रुपए से लेकर 550, 530, 40 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर बिके हैं। पंजाब के आलू जो हैं 400 रुपए से लेकर 500 रुपए प्रति 50 केजी। पंजाब का ज्योति 500 रुपए से लेकर 600 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर आज जो है आजादपुर मंडी में बिके हैं। पंजाब का डायमंड आलू 500 रुपए से लेकर 550 रुपए प्रति 50 केजी। उत्तर प्रदेश का डायमंड आलू 600 से लेकर 700 रुपए प्रति 50 केजी। S4 मेरठ वाला 500 रुपए से लेकर 580 रुपए प्रति 50 केजी। एलआर आलू 600 रुपए से लेकर 650 रुपए प्रति 50 केजी।
चिप्सोना आलू में आज तेजी है, 650 रुपए से लेकर 750 रुपए प्रति 50 केजी। नॉर्मल चिप्सोना 600 रुपए से लेकर 625 रुपए प्रति 50 केजी। सूर्य टॉप क्वालिटी 750 रुपए से लेकर 850 रुपए प्रति 50 केजी। सूर्य निबल 600 रुपए से लेकर 650 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर बिके हैं। 3797 की बात करेंगे किसान साथियों, तो 3797 आज जो है बिके हैं 600 रुपए से लेकर 650 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर। ये आपका शमशाबाद भी इसी रेट पे बिका है। किसान साथियों इंदौर मंडी की बात करेंगे तो इंदौर मंडी आज जो है अच्छी खासी क्वालिटी में आलू जो है 18 रुपए किलो से लेकर 21 रुपए किलो की दर पर बिके हैं। किसान साथियों कानपुर मंडी में आज जो है 200 रुपए प्रति क्विंटल की तेजी है। कंचन आलू 13 रुपए किलो से लेकर 15 रुपए किलो। सिंदूरी आलू 14 रुपए किलो से लेकर 16 रुपए किलो। हॉलैंड आलू 14 रुपए किलो से लेकर 15 रुपए किलो। हाइब्रिड आलू 9 रुपए किलो से लेकर 12 रुपए किलो। चिप्सोना आलू 12 रुपए किलो से लेकर 14-15 रुपए किलो। और 3797 आलू किसान साथियों 12 रुपए किलो की दर पर बिके हैं। जयपुर मंडी में किसान साथियों 302 और 3797 12 रुपए किलो से लेकर 15 रुपए किलो की दर पर बिके हैं। हालैंड आलू की बात करें तो हालैंड आलू 13 रुपए किलो से लेकर 16-17 और एक किसी आड़त पर जो है 18 रुपए किलो की दर पर भी बिके हैं। किसान साथी बात करेंगे आप लोगों के लिए फर्रुखाबाद मंडी की, तो फर्रुखाबाद मंडी में आज जो है आमदनी है और आज जो है 100 रुपए प्रति क्विंटल के उछाल देखा गया है। गड्ढा आलू 900 रुपए से लेकर 1051 रुपए प्रति क्विंटल की दर पर। हाइब्रिड छट्टा आलू 1121 रुपए से लेकर 1351 रुपए प्रति क्विंटल। 3797 चिप्सोना किसान साथियों 1250 रुपए से लेकर 1550 रुपए प्रति क्विंटल। लाल हॉलैंड 1551 रुपए से लेकर 1751 रुपए प्रति क्विंटल। फुलवा आलू किसान साथियों 2000 रुपए से लेकर 2200 रुपए प्रति क्विंटल की दर पर जो है आज बिक्री हुई है। फुलवा आलू ने तो किसान साथियों फर्रुखाबाद में रिकॉर्ड कायम कर रखा है। आज यहाँ पर जो है 2000 रुपए से लेकर 2200 रुपए प्रति क्विंटल यानी 1000 रुपए से लेकर 1100 रुपए प्रति कट्टे की दर पर जो है फुलवा आलू जो है बिका है। फुलवा आलू अपनी क्वालिटी और अपने स्वाद के लिए जाना जाता है। पैदावार कम निकलती है और केवल चुनिंदा किसान ही इसको करते हैं, बाकी और कोई किसान इस फुलवा आलू को नहीं करता। मेरा कहना आप लोगों से यही रहेगा, हाइब्रिड प्रजातियों के स्थान पर जो बम्पर पैदावार लेने के स्थान पर अगर आप संयमित मात्रा में पैदावार लें तो आप लोगों को फुलवा आलू जैसे ही रेट जो है शुरुआत से जो है मिल सकते हैं। बहरहाल किसान साथियों वीडियो में मेरे साथ में इतना ही, लेकिन अपने आलू के प्रति जो है सजग रहिए। दुनिया लूट मार के लिए बैठी हुई है, अगर आप इन लोगों के चक्कर में फंसोगे तो नुकसान आप लोगों को हो सकता है। वैसे इस बार भी आलू जो है 1300-1400 रुपए प्रति कट्टा बिकेगा और आज हम आप लोगों को एक धमाकेदार खुशखबरी से भी रूबरू दोपहर के समय कराएंगे।